at rockstack.com. Computer courses. इस लेक्चर के अंदर हम जावा एफएक्स यूज़ करेंगे जो आप GUI एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जावा के अंदर। तो इसके लिए आप नेटबीन इंस्टॉल कर लें और उसे ओपन कर लें। अगर आप इसके लिए हेल्प चाहते हैं नेटबीन के इंस्टॉलेशन के लिए तो आप netrockstack.com के ऊपर हमारा इंस्टॉलिंग नेटबीन्स का लेक्चर देख सकते हैं। आप स्टार्ट करने के बाद नेटबीन को इधर फाइल पर आ जाएं, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दें। इसके अंदर जावा एफएक्स कैटेगरीज में सेलेक्ट कर लें और फिर प्रोजेक्ट के अंदर जावा एफएक्स एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लें, फिर नेक्स्ट कर लें। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे सकते हैं। हम हेलो वर्ल्ड रख लेते हैं। हेलो वर्ल्ड एफएक्स रख लिया हमने। तो फिर उसके बाद आप फिनिश पे क्लिक कर दें। ये ऑटो कोड जनरेट हो जाएगा आपके लिए। ये बेसिक एप्लीकेशन जावा एफएक्स की बनती है तो उसके लिए ऑटो जनरेट हो जाता है ये कोड। तो अभी हम इसे रन करके देख लेते हैं। यानी आपने अभी कुछ नहीं, हमने कोड लिखा है और इसको हम रन करके देख सकते हैं। तो ये बेसिक जो डिफ़ॉल्ट का कोड आपके लिए ऑटो जनरेट कर लेता है, उससे ये एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम। ये बॉक्स बना गया है और इसके ऊपर लिखा हुआ है से हेलो वर्ल्ड। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इधर कंसोल में देखते हैं नीचे ये हेलो वर्ल्ड लिखा आ जाएगा। तो अब हम ज़रा कोड को देखते हैं। ये जैसे नंबर 8 लाइन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा। ऊपर पैकेज का नाम है, नीचे हमने इंपोर्ट किए। ये इंपोर्ट जो हैं जावा एफएक्स की लाइब्रेरीज हैं जो इस प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड हैं। फिर उसके बाद ये हमारी क्लास का नाम स्टार्ट हो जाता है। फिर हम एक्सटेंड करते हैं एप्लीकेशन को। जावा एफएक्स के लिए ज़रूरी है कि जो आप एप्लीकेशन बनाते हैं वो एक्सटेंड करती है एप्लीकेशन को, इंटरफेस को। और फिर उसके बाद उसके अंदर ये फंक्शन है स्टार्ट। ये एंट्री पॉइंट है जावा एफएक्स एप्लीकेशन के अंदर। इसके अंदर ये हम बटन क्रिएट कर रहे हैं, ये जो GUI बटन आपको दिखा था। फिर उसके अंदर हम उसका फंक्शन को कॉल कर रहे हैं सेट टेक्स्ट। ये जो आपको टेक्स्ट दिखा से हेलो वर्ल्ड, ये वाला है। और फिर उसके बाद हम जब बटन पर कोई क्लिक करता है तो इवेंट जो होती है उसे हैंडल करते हैं। तो ये यहाँ पर इवेंट हैंडल हो रहा है। तो फिर जब ये क्लिक होगा तो ये इवेंट हैंडल होगी और ये इस फंक्शन को कॉल हो जाएगी हैंडल को, और इसके अंदर हम प्रिंट कर देंगे कंसोल के ऊपर हेलो वर्ल्ड। तो उसके बाद ये जो आपने एफएक्स के अंदर GUI कंपोनेंट बनाने हैं तो इसको रखने के लिए हम एक स्टैक पेन यूज़ कर लेते हैं। उसको नाम दे दिया है रूट, और उसके अंदर आप और ज़्यादा कंपोनेंट रख सकते हैं। तो उसके अंदर हम करते हैं गेट चिल्ड्रन और फिर उसके अंदर हम बटन को ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद ये जो स्टैक पेन होता है इससे अबव होता है सीन के अंदर क्या कहते हैं, हम उसे ऑब्जेक्ट सीन का क्रिएट कर लेते हैं। उसे ये जो रूट है वो दे देंगे और फिर जितना आप वो विंडो का साइज़ रखना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। इसके अंदर विड्थ और हाइट आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद हम ये प्राइम स्टेज जो है ये हमें ऑटोमेटिकली मिल जाता है। ये स्टार्ट फंक्शन के अंदर में पास ऑन हो जाता है। ये मेन विंडो है जिसके ऊपर हम ये वाले जो कंपोनेंट है वो रख देंगे। इसके अंदर हमने सेट टाइटल कर लिया। ये जो अभी विंडो नज़र आ रही है जैसे ये वाली, ये हेलो वर्ल्ड, ये इसका टाइटल करने के लिए हमने ये सेट कर लिया। इस फंक्शन को बुला लिया सेट टाइटल को, तो उसके अंदर ये टेक्स्ट लिख देंगे। और फिर उसके बाद ये जो सीन हमारा बन गया जिसके अंदर स्टैक पेन पड़ा है और उसके अंदर बटन पड़ा है, तो हम वो इसको दे देंगे प्राइमरी स्टेज को। उसके अंदर हम फंक्शन को बुला लेंगे प्राइमरी स्टेज का सेट सीन, तो उसे ये सीन दे देंगे, ये जो हमने इधर क्रिएट किया है। और फिर उसके बाद जब आपने ये GUI दिखाना हो, ये विंडो दिखानी हो, तो फिर आप शो को कॉल करते हैं। तो फिर ये शो फंक्शन को प्राइमरी स्टेज को कॉल कर देंगे तो ये विंडो दिख जाती है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कि जावा एफएक्स के अंदर आप कैसे GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं सिंपल सी।
अभी हमने कोई कोड खुद से नहीं लिखा है, तो नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसके अंदर और चीज़ें ऐड करेंगे। ये जैसे अभी थोड़ा इसे मॉडिफाई करके देख लेते हैं। अब जैसे मैंने लिख दिया है से हेलो वर्ल्ड फ्रॉम नेटरॉक टैग, यहाँ सेव कर लेते हैं, फिर इसको बंद करके फिर से रन करते हैं। तो अब बटन के ऊपर ये लिखा आ जाएगा से हेलो वर्ल्ड फ्रॉम नेटरॉक स्टैक। ये देख, तो ये बहुत इजी है मॉडिफाई करना। आप ये कोर्सेज netrokstack.com के ऊपर देख सकते हैं।